एपिसोड 26 के स्टार्ट में वह ओल्ड मैन टी को पीता है और फिर कहता है, मैं सच में उस एंशिएंट मार्शल आर्ट मास्टर को जानना चाहता हूँ जिसके बारे में वो स्विमिंग बता रहा था। हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यीमो और स्विमिंग होते हैं। स्विमिंग कहता है, ब्रदर ये तुम्हें कुछ दिन और रुकना चाहिए। यीमो कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे अभी भी कुछ काम निपटाना है। स्विमिंग यीमो को एक आईडी कार्ड देते हुए कहता है, ब्रदर ये आपके लिए है। यीमो कहता है, इस आईडी कार्ड का फोटो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है, लेकिन इसके लेफ्ट आई के नीचे एक तिल है और इसका नाम मेरे नाम के टोटल अपोजिट है, मोये। स्विमिंग कहता है, यह टाइजियांग की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। ब्रदर इस आईडी कार्ड का यूज तुम होम ट्रांसपोर्टेशन के लिए कर सकते हो। यदि कोई इंस्पेक्शन होता है तो आप यह तिल लगाकर आईडी कार्ड दिखा सकते हैं। लेकिन ब्रदर तुमने ख्यान लोंगटू के सन को मार डाला, वह बदला लेने के लिए अपनी पूरी पावर का यूज करेगा। मुझे डर है कि यदि एक बार तुम यहाँ से चले गए तो टाइजियांग तुम्हारी प्रोटेक्शन नहीं कर पाएगा। यीमो कहता है, मैं ठीक रहूंगा। ब्रदर स्विमिंग, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सावधान रहूंगा। स्विमिंग कहता है, ब्रदर यदि आपने अपना मन बना लिया है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। स्विमिंग फेयरवेल करते हुए कहता है, ब्रदर हम फिर मिलेंगे और आपकी यात्रा सुरक्षित हो। अब यीमो की बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ निंग किंगसू लीमो से मैसेज पर बात कर रही होती है। वह सोचती है यह अच्छी न्यूज़ है कि यीमो ने पहले ही निंगाई छोड़ दिया है, लेकिन जब तक कोई एक्सीडेंट नहीं होता है तब तक यीमो वापस नहीं आएगा। मुझे डर है कि मैं उसे फिर से नहीं देख पाऊंगी। वह अपनी ब्रेसलेट को देखते हुए यीमो के बारे में सोचने लगती है और फिर वह बोलती है, मैं इस तरह से वेट नहीं कर सकती, मैं तुम्हें ढूंढने आ रही हूँ, तुम चाहे कहीं भी हो मैं तुम्हें ढूंढ लूँगी। वह श्याओली की बातें सोचती है कि यीमो ल्यूसी सिटी में एक घर में रुका था। तभी यह बात सोचकर खुश होते हुए कहती है, चलो ल्यूसी सिटी चलते हैं। हमें एक ट्रेन का सीन दिखाया जाता है जिसमें अनाउंस हो रहा होता है, वूनिंग स्टेशन आंगी है, जो भी पैसेंजर्स उतरना चाहते हैं तो वे उतर सकते हैं। यीमो उसी ट्रेन में होता है और अपने बेड पर लेटे हुए सोचता है, मेरी करंट पावर के साथ मुझे आगे नानकिंग का सामना करना होगा। अगर मैं जल्दी से अपनी ताकत नहीं बढ़ाऊंगा तो मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। मेरी ताकत को जल्दी से बढ़ाने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका, मुझे सिल्वर हार्ट हर्ब का यूज करना होगा, लेकिन उसको ग्रो होने में काफ़ी टाइम लगेगा। दूसरा तरीका यह है कि मुझे जल्दी से रेगिस्तान में जाकर पर्पल हार्ट वाइन को ढूंढना चाहिए। अगर मैं लकी रहा तो मैं इसका सोर्स ढूंढ लूँगा। यदि मुझे यह मिल गया तो मैं जल्दी से थर्ड लेवल पर पहुंच जाऊंगा। अगर मुझे यह नहीं मिला तो मुझे थर्ड लेवल में पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। इसलिए मुझे दो काम करने थे, एक सिल्वर हार्ट हर्ब को सही जगह पर लगाना था और दूसरा मुझे पर्पल हार्ट वाइन ढूंढना होगा। अगर मुझे पर्पल हार्ट वाइन नहीं मिली तो कम से कम मुझ पर सिल्वर हार्ट हर्ब तो रहेगी। ट्रेन में अनाउंस होता है कि अगला स्टेशन लुओगांग है और हम वूनिंग स्टेशन पर पहुंच चुके हैं। जो पैसेंजर उतरना चाहते हैं वो उतर सकते हैं। यीमो सोचता है, वानकिंग ने यह प्लेस पहले ही मेंशन किया था। यह एक सुनसान और स्मॉल सिटी है और यह कोरला से ज़्यादा दूर नहीं है। मुझे वहाँ जाना चाहिए। वहाँ एक लड़की अपना टिकट लेकर सीट को ढूंढ रही होती है। एक बंदा कहता है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। वह उस लड़की से हाय करते हुए कहता है, मेरा नाम जिन जीबिंग है, तुम्हारा नाम क्या है? वह लड़की अपना नाम वानयांग बताती है। दूसरा बंदा कहता है, मेरा नाम यू आर हु है। पहला बंदा दूसरे बंदे से कहता है, ब्रदर क्या तुम्हारे बैग में कोई खजाना है? जिस तरह से तुम अपना बैग पकड़े हो उस तरह से लगता है कि इसमें कुछ प्रीसियस चीज़ें हैं। दूसरा बंदा कहता है, नहीं, इसमें कुछ मेडिकल टूल्स हैं। पहला बंदा कहता है, तुम्हारी रेस्पेक्ट ना करने के लिए मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम एक डॉक्टर हो। वह लड़की कहती है, ब्रदर आपने किस तरह की मेडिसिन स्टडी की है? दूसरा बंदा कहता है, मेरी मेडिसिन जनरेशन से जनरेशन चलती आ रही हैं, जिसमें फीवर जैसी नॉर्मल डिजीज़ का इलाज किया जाता है। पहला बंदा कहता है, यह बहुत अमेजिंग है, तुम्हारी मेडिसिन प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी तो तुम ज़रूर रिच होगे। दूसरा बंदा कहता है, क्या तुम ऐसा सोचते हो? मैंने लुओगांग का टिकट इसलिए लिया है क्योंकि मेरा प्लान लुओसिंग में आगे की मेडिसिन स्टडी
को आगे बढ़ाने का है। यीमो सोचता है यू आरू नाम का बंदा बहुत ईमानदार लगता है। मेरे लिए यह बेहतर होगा कि लुओकांग में मैं एक क्लिनिक खोलूं और दूसरे बंदे से मदद मांगूं, ताकि जब मैं प्रैक्टिस करने जाऊं तो मुझे सिल्वर हार्ट हर्ब की चिंता ना करना पड़े। दूसरा बंदा यीमो से कहता है, ब्रदर क्या मैं तुम्हारे साथ बेड बदल सकता हूँ? बात यह है कि अगर मैं नीचे सोता हूँ तो मुझे मोशन सिकनेस हो जाती है। यीमो कहता है ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा बंदा कहता है, ब्रदर तुम्हारा धन्यवाद। हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है, सभी सो रहे होते हैं। तभी वह पहला बंदा जागता है और अपनी आंखों पर चश्मा लगाता है। यीमो सोने का प्रिटेंड कर रहा होता है। वह चुपके से देखते हुए सोचता है, पहला बंदा चश्मा क्यों पहन रहा है? मुझे यकीन है कि उसकी आंखें कमज़ोर नहीं है। पहला बंदा चश्मा सही करते हुए सोचता है, यीमो के पास बहुत मनी है, और डेविलिश स्माइल देता है। यीमो मन ही मन कहता है, मैं समझ गया। ऐसा लगता है वह साहसी है कि वह मेरे बैग को घूर रहा है। मुझे नहीं पता कि वह क्या ढूंढ रहा है। यीमो सोचता है, काश मेरे पास स्टोरेज रिंग होती तो इस तरह की समस्या नहीं होती। पहला बंदा चुपके से यीमो के बैग की ओर बढ़ता है। यीमो मन ही मन कहता है, ऐसा लग रहा है कि वह मेरा बैग ढूंढ रहा है। जोखिम बहुत ज़्यादा है और पुलिस बुलाना मुश्किल है। वह यीमो के बैग से मनी निकालने वाला होता है। तभी वांग यान जाग जाती है और कहती है, तुम क्या कर रहे हो? पहला बंदा अपनी नाइफ निकालकर उसे धमकाने लगता है और बोलता है, चुप रहो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। वह लड़की डर जाती है। तभी वहाँ से एक लड़की नूडल लेकर खुश होते हुए जा रही होती है। वह पहले बंदे को उस लड़की को धमकाते हुए देखती है। पहला बंदा कहता है, तुम क्या देख रही हो? मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। नूडल वाली लड़की का चेहरा बिल्कुल नीम की की तरह दिख रहा होता है। वह कहती है, क्या तुम सोचते हो कि बुद्धा तुम्हें माफ कर देगा? क्या तुम्हें पनिशमेंट से डर नहीं लगता है? अंकल क्या तुम्हारे पास विवेक नहीं है? पहला बंदा कहता है, क्या बकवास है, इस लड़की को क्या हो गया? नूडल वाली लड़की कहती है, पुलिस यहाँ कोई मुझे नाइफ दिखाकर धमका रहा है। पहला बंदा कहता है, क्या तुम मरना चाहती हो बच्ची? वह बंदा उस लड़की पर अटैक करने के लिए जाने लगता है। यीमो जाग कर अपनी उंगली से उसके पैरों पर अटैक कर देता है। पुलिसमैन भागकर वहां आने लगते हैं और कहते हैं, यहाँ क्या हो रहा है? छोटी बच्ची क्या हुआ? नूडल वाली लड़की कहती है, ऑफिसर यह आदमी मुझे एक नाइफ से स्टैब करना चाहता था। पहला बंदा कहता है, तुम नॉनसेंस कह रही हो। वांग यान कहती है, यह एक विटनेस के तौर पर उसने न केवल उस लड़की को मारना चाहा बल्कि उसने मुझे भी धमकाया। मेरे फ़ोन में सबूत है। पहला बंदा कहता है, तुम दोनों झूठ बोल रही हो। मेरे पैर पर किसने मारा? मुझे पेन हो रहा है। पुलिसमैन कहता है, तुम अभी स्टेशन पर चलो। यू आरसू और येमो कहते हैं, यहाँ क्या चल रहा है? वांग यांग येमो से कहती है, ब्रदर क्या तुम जाग रहे हो? पहला बंदा तुम्हारे बैग से सामान चुराना चाहता था, लेकिन सौभाग्य से उसे पुलिस ने पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले गई। यूआरसू कहता है, वह एक चोर था। तभी आते हुए उसने मुझसे पूछा था कि तुम्हारे बैग में क्या है? तुम्हारा बैग प्रीशियस लग रहा है। येमो कहता है, तुम सभी का धन्यवाद, सब यहाँ सेफ है। वांग यान नूडल वाली लड़की से कहती है, तुम बहुत ब्रेव हो। क्या तुम नाइफ लिए हुए आदमी से नहीं डरती हो? नूडल वाली लड़की कहती है, मुझे उससे क्यों डरना चाहिए? मैं मेडिसिन क्लिनिक में स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने ऐसे बहुत ज़्यादा नाइफ देखी हैं। मैं उससे भी ज़्यादा नाइफ चलाती हूँ। वांग यान कहती है, मैंने उसे सबसे पहले बैग खोलते देखा पर उसने मुझे चाकू से डरा दिया। मेरी उससे लड़ने की हिम्मत नहीं हुई। येमो वांग यांग से कहता है, सिस्टर वांग तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यूआरसू कहता है, ब्रदर डरो मत, अगर तुम्हें कोई धमकाता है तो हम तुम्हारी प्रोटेक्शन करेंगे। येमो मन ही मन कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस दुनिया में भी कुछ अच्छे लोग होंगे। यदि वे लोग यहाँ नहीं होते तो इस मामले को सुलझाना कठिन होता। येमो वांग यान से कहता है, सिस्टर वांग तुम्हारी वजह से यह प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो गई। तुम ये हर्ब्स ले सकती हो, बस इसे मेरी तरफ से थैंक्स गिफ्ट के रूप में सोचो। वांग यान येमो के बारे में सोचती है कि उसके साथ क्या गलत है। मैंने कोई मदद नहीं की और वह इतना विनम्र क्यों है? यह पहली बार है जब मैंने लोगों को घास देकर थैंक्स करते हुए देखा है। वांग यान कहती है, ब्रदर तुम बहुत विनम्र हो। अगर तुम इसे मुझे दे दोगे तो यह बेकार है। बेहतर होगा कि आप इसे अपने पास रखो। येमो कहता है, ये 3 हर्ब्स शायद दूसरों के लिए उपयोगी नहीं लेकिन तुम्हारे लिए उपयोगी हैं। तुम्हारा फेस पीला पड़ गया है।
हाल ही में तुम्हें नींद नहीं आती है। अगर मैं सही हूँ तो तुम्हारी एज प्रेग्नेंट वाली एज तक पहुँच चुकी है, लेकिन तुम अभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई हो। तुम ये हर्ब्स ले लो और मेरे अनुसार इसे कंज्यूम करना, तुम सही हो जाओगे। भाई यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यदि कहीं भी गलती लगे आपको बताना हो बता दीजिए। भाई कमेंट करते रहो, अच्छा लगता है, भर दो एकदम कमेंट। बाय, थैंक यू।